हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विशंस। कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी को लेबर कहा, मेहनत, संघर्ष और खुददारी से भरी एक जिंदगी। कभी गैराज में रहने वाला लड़का जो डायरेक्टर्स के घर के बाहर खड़ा रहता था, आज इंडस्ट्री की वो पहचान है जिसकी फिटनेस, डेडिकेशन और अभिनय को हर कोई सलाम करता है। ये कहानी है अनिल कपूर की, जहां सपनों के लिए थप्पड़ भी खाए और काम के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी। जहां टिकट ब्लैक करने वाला लड़का आज करोड़ों दिलों की स्क्रीन पर छा गया। और ये सब कुछ उसने हासिल किया सिर्फ एक चीज के सहारे, मेहनत। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ठान ली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि प्रेरणा हर दिल तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं अनिल कपूर की उस कहानी को जो सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को एक शब्द में व्यक्त करना हो तो मैं लेबर कहूँगा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में किसी भी काम के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा यही किया है। जो भी काम मुझे मिला, चाहे वह बड़ा हो या छोटा या फिर कोई मामूली काम ही क्यों न हो, मैंने कभी भी उसे करने में संकोच नहीं किया। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वह क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। ये बात अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आज भले ही इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान है और हर कोई उनकी फिटनेस की तारीफ करता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और वह अपने परिवार के साथ गैराज में रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे फिल्म में छोटा सा रोल पाने के लिए घंटों डायरेक्टर्स के घर के बाहर खड़े रहते थे या उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। कभी पढ़ाई में फेल न होने वाले अनिल कपूर अपने पहले प्यार यानी एक्टिंग के एग्जाम में फेल हो गए थे, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा था और वह टूट गए थे। बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब था। 15 साल की उम्र में पहला ऑडिशन दिया था। अनिल कपूर एक्टिंग को अपना पहला प्यार मानते हैं और इस प्यार को पाने के लिए उन्होंने बचपन से ही सपने देखना शुरू कर दिया था। सोते जागते उन्हें हमेशा बस एक्टर बनने का ही ख्याल आता था। यहाँ तक कि जब वह अपने घर की छत पर जाते थे तब भी एक्टिंग करते रहते थे। अनिल कपूर के पिता नहीं चाहते थे कि वह अपना करियर एक्टिंग में बनाएं, लेकिन महज 15 साल की उम्र में अनिल ने अपने घरवालों से बिना बताए फिल्म तू पायल में गीत का ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया। वह इतने खुश थे कि शूटिंग के बाद उन्होंने अपना मेकअप नहीं हटाया और सो गए। इतना ही नहीं, अगले दिन वही मेकअप किए हुए वे स्कूल भी गए ताकि लोग जान सकें कि अब वे एक्टर बन गए हैं। बता दें कि फिल्म तू पायल में गीत में उन्होंने शशि कपूर के बचपन का रोल निभाया था, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और सुरिंदर कपूर का जन थे। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अनिल कपूर को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास रहने के लिए कोई घर तक नहीं था। ऐसे में जब सुरिंदर कपूर मुंबई आए तो राज कपूर ने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। अनिल कपूर का परिवार राज कपूर के गैराज में रहने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मुंबई की एक चौल में छोटा सा किराए का कमरा ले लिया था, जिसमें वे काफ़ी समय तक रहे। रुकिए, बस एक पल रुकिए। आप अगर अभी इस वीडियो को छोड़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों ख्वाबों की आवाज़ है जो मेहनत के पसीने से पले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने गैराज में रहकर शुरुआत की, आज करोड़ों दिलों में जगह कैसे बना पाया? ये वीडियो आपके उस हिस्से से बात कर रहा है जो कभी टूटा था पर फिर भी उठ खड़ा हुआ। इसे अधूरा छोड़ना जैसे खुद से हार मान लेना होगा। अगर ये कहानी अधूरी रह गई तो शायद वो प्रेरणा भी अधूरी रह जाएगी जिसकी आज आपको ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर दिल छू जाए तो एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज हार मानने वाला है, क्योंकि क्या पता आपका भेजा हुआ ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। अनिल कपूर ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें पता चला कि उनके पिता सुरिंदर कपूर दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। शुरुआत में अनिल कपूर को एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के सेट पर स्पॉट बॉय के तौर पर काम मिला। इसमें उन्हें एक्टर्स को नींद से उठाना, एयरपोर्ट पर पिक और ड्रॉप करना और फिर उन्हें लोकेशन पर छोड़ने जैसे काम करने होते थे। कुछ समय तक अनिल कपूर ने यही काम किया, फिर उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिला। उन्होंने फिल्म हम 5 की कास्टिंग की। इसी दौरान उनके मन में एक्टिंग करने की इच्छा जागी। इसके बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश शुरू की जिसमें उन्हें बतौर एक्टर काम करने का मौका मिल सके।
अनिल कपूर ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से की और वह कभी भी फेल नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वह उसमें फेल हो गए। उनके लिए एक्टिंग के एग्जाम में फेल होना एक गहरे सदमे से कम नहीं था। वह दिन रात रोते रहते थे। उस समय FTII के डायरेक्टर मशहूर लेखक और एक्टर गिरीश कर्नाड थे। अनिल कपूर ने एडमिशन पाने के लिए उनसे पहले खूब झगड़ा किया और फिर उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश भी की। हालांकि इसके बावजूद उन्हें एडमिशन नहीं मिला। एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, मैंने इंस्टीट्यूट के इंचार्ज गिरीश कर्नाड से भी पूछा कि एक्टिंग और एग्जाम का क्या रिलेशन है। उन्होंने बस इतना कहा कि नियम तो नियम होते हैं। हालांकि आज जब वह खुद को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन वह उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उस एग्जाम में पास हुए थे। अनिल कपूर ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में खुलासा करते हुए बताया था कि वे फिल्मों में टपोरी का किरदार इतने बेहतरीन तरीके से कैसे निभा लेते हैं। अनिल के मुताबिक बचपन में वे और उनके दोस्त टपोरियों जैसा व्यवहार करते थे और यहाँ तक कि फिल्म के टिकट भी ब्लैक में बेचते थे। अनिल कपूर जब फिल्मों में काम पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे तो वह फिल्म रॉकी के लिए सुनील दत्त के पास भी गए थे, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया था। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की बॉन्डिंग सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी बहुत गहरी है। दोनों अक्सर एक दूसरे के कपड़े चुराते थे। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म विरासत में जो ट्राउज़र उन्होंने पहना था वह असल में जैकी श्रॉफ का था। एक दिन जब अनिल ने जैकी को वह ट्राउज़र पहने हुए देखा तो उन्होंने उसे मान लिया। इसके बाद से अनिल ने वह ट्राउज़र वापस नहीं किया, हालांकि जैकी ने कई बार इसे लौटाने के लिए भी कहा था। इसके अलावा फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने भी बताया था कि परिंदा बहुत ही कम बजट में बनाई गई थी और सभी कलाकारों ने बजट को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सहयोग किया। फिल्म में जो कार दिखाई देती है वह जैकी श्रॉफ की अपनी कार थी। इतना ही नहीं, अनिल कपूर जो शर्ट्स फिल्म में पहने हैं वे सभी जैकी की शर्ट्स थीं। 1988 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार निभाया था। अनिल कपूर की ही इच्छा थी कि निर्देशक इस फिल्म में जैकी को उनके बड़े भाई का रोल दें। हालांकि रियल लाइफ में जैकी श्रॉफ अनिल कपूर से 1 साल छोटे हैं। जब जैकी और अनिल फिल्म परिंदा की शूटिंग कर रहे थे तब एक सीन की शूटिंग के दौरान जैकी ने अनिल को 17 बार थप्पड़ मारे थे ताकि सीन एकदम परफेक्ट हो। अनिल कपूर हमेशा अच्छी फिल्मों और बेहतरीन रोल्स की तलाश में रहते हैं। वह अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अनिल कपूर ने अपने एक्टिंग करियर में कई फिल्मों में मूंछें रखी हैं जो उनकी एक अलग पहचान भी हुआ करती हैं, लेकिन 1991 में निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे के लिए उन्होंने अपनी मूंछों का बलिदान दिया था। दरअसल लम्हे फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने पहले ही अनिल कपूर को मना कर दिया था और कहा था कि फिल्म के हिसाब से उनका लुक फिट नहीं बैठता। इसके बाद अनिल ने अपनी मूंछें कटवा दी और क्लीन शेव लुक के कुछ फोटोग्राफ्स यश के पास भेजे, जिसे देख वह काफ़ी इंप्रेस हुए और फिल्म लम्हे के लिए उनकी कास्टिंग फाइनल हो गई। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे। काम की बात करें तो अनिल का करियर 40 साल से भी ज़्यादा लंबा है। वह 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के बेटे अनिल ने 1979 में हमारे तुम्हारे में एक छोटी सी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने तेलुगु फिल्म वामसावृक्षम और कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी में अभिनय किया है। अनिल मशाल से स्टार बनकर उभरे और बाद में मेरी जंग, कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब और राम लखन में नजर आए। वह ओम जय जगदीश, नो एंट्री, हमको दीवाना कर गए, पुकार, बीवी नंबर 1, हम आपके दिल में रहते हैं, सलाम ए इश्क, ए ट्रिब्यूट टू लव, स्लमडॉग मिलियनेयर, दिल धड़कने दो, रेस 3, एनिमल और फाइटर जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने कभी हालातों से हार नहीं मानी और हर ठोकर को सीढ़ी बना लिया। अनिल कपूर ने हमें सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया कि स्टार वो नहीं होता जो पर्दे पर चमकता है। स्टार वो होता है जो अंधेरे में भी खुद को जलाकर रास्ता दिखाता है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, गैराज में रहने वाला लड़का भी एक दिन लाखों दिलों का हीरो बन सकता है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप रुकते हैं या चलते रहते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दे गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मानते हैं कि हर सपने को सुनने वाला चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम फिर मिलें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। मेहनत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती और सपने कभी थकते नहीं। जय हिंद, जय मेहनत, जय सपना।